कथा का क्रम गोस्वामी जी ने शुरू किया कि ये कथा लिखी नहीं गई है, ये कथा प्रकाशित की गई है। जैसे भगवान मेरे जन्मे नहीं है, क्या हुए हैं? प्रगटे हैं। उसी प्रकार उन जैसे रूप के रूप में भगवान प्रगटे हैं और उन्हीं भगवान के चरित्र का विस्तार करने के लिए ये कथा लिखी नहीं गई है, ये कथा प्रकाशित हुई है। किसने प्रकाशित की? तो एक क्रम है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, जाग बलिक जो कथा सुहाई, जाग बलिक जो कथा
कथा ये शिव के अंतर विषय से ये प्रकट हुई, अंतर सरोवर से ये प्रकट हुई, अंतर जगत से ये कथा प्रकट हुई। और शिव जी के अनुरोध पर और प्रभु के अनुमोदन पर शिव जी के द्वारा जो नाट्य ये प्रकट हुआ, जो नाट्य शिव जी ने अपने अंतर हृदय में कल्पना की, वही चार चरित्र भगवान ने लीला किया त्रेता युग में। अभिप्राय, कथा की जो भी रंगमंच पर जो लीला हुई है वो भगवान की सम्मति से, शिव जी की अनुभूति और भगवान की सम्मति दोनों का मिश्रण है। किसके लिए? तो सिर्फ लोक मंगल के लिए। मगन ध्यान रस दंड योग, तब बाबा की जो अनुभूति हुई थी। देखिए, कभी कभी हम भी संसार के बाह्य जगत से कभी कभी जब आप शांत होकर के बैठते हैं तो आपके अंतर जगत में कोई घटना घटती है, कोई अनुभूति होती है। अब उसमें यह बात है कि यदि आप बाहर जगत में कोई चिंतन कर रहे हैं तो वही वो चिंतन ही अंतर जगत में घटता है, अनुभूति होती है। परंतु यदि आपका शुद्ध चित्त है, यदि बाबा के शिव तत्व की बात करें तो शिव के पास तो निरंतर जो भगवान का चिंतन करते रहते हैं, निरंतर शिव जी का चिंतन राम नाम में ही रहता है। और शिव जी जब बैठे सहज ही शंभु कृपाला, तो उनके अंतर हृदय में ये जो चरित्र उमड़ा, उस चरित्र को सर्वप्रथम बाबा ने किसको सुनाया? तो बाबा ने सर्वप्रथम मां पार्वती जी को सुनाया। और मां पार्वती जी को भी तब सुनाया, उनको भी एक जन्म में नहीं, 2 जन्म लेने पड़े इस पावन चरित्र को सुनने के लिए। और हमको आपको यदि ये चरित्र सहज सुलभ है तो इसको आप जन साधारण की बात मत मानिएगा, ये तो भगवत कृपा है। ये कथा जो शिव के मनमानस में सरिता का रूप धारण की हुई, आज गोस्वामी जी के रूप में हमको आपको, गोस्वामी जी को आधार बनाकर हमको आपको प्राप्त हुई है, ये कोई साधारण काव्य नहीं है। ये प्रभु का वांगमय रूप अवतार है, रूपा अवतार है, शब्दा अवतार है। तो कथा का क्रम कहां से प्रारंभ हुआ? याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को जो कथा सुनाते हैं, कौन सी कथा सुनाते हैं? जो कथा कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। यद्यपि शिव जी कहते हैं मां पार्वती जी से कि मैं आपको वो संवाद सुनाऊंगा जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया, परंतु ये शिव जी की विनम्रता थी। इस कथा के प्रेरणता, इस कथा के आचार्य और इस कथा के आदि कवि कोई है तो कोई और नहीं है, देवाधिदेव महादेव। श्रोतावकता ज्ञान निधि, अरे कथा राम के गुण, किमी समझो मैं जीव जड़, और कलिमल ग्रसते बेमोह। इस कथा को सुनने के लिए, इस कथा को सुनने के लिए आपके अंदर भाव होना चाहिए, क्योंकि कथा अनेकों कल्प में हो रही है। जैसे एक ही चरित्र को अलग अलग यदि कोई काव्य लिखने वाला लिखता है तो अपनी अपनी भावनाओं से वो काव्य लिखता है, परंतु ये जो रामचरितमानस है ये किसी कवि की कल्पना नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये तो जो परंपरागत से हमको प्रसाद प्राप्त है, मैं अपने गुरु कृपा से वही प्रसाद आपको क्या करता हूं, मैं भाषा बद्ध करब मैं सोई, क्या और मोरे मन
प्रबोध जे होए। मैं क्या करूंगा? भाषाबद्ध करूंगा। क्या करूंगा? मेरे मन में जो गुरु कृपा से बंदहु गुरु पद कंजु जा। अरे कृपा सिंध नर रूप हरि, जो हरि ही स्वयं गुरु का रूप धारण करके मेरे पे जो कृपा किया है, उन्होंने जो कृपा करके मुझे अनुभूति दी है, मैं अपनी अनुभूति को सिर्फ संत के समक्ष प्रकाशित करूंगा। बुध विश्राम सकल जननी और राम कथा कलुष विभंजन। ये ऐसी कथा क्या जो बुद्ध जन को आकर्षित कर लेगी, ज्ञानियों को आकर्षित कर लेगी और हम जैसे अज्ञानियों को विश्राम दे देगी। क्या करेगी? श्रेष्ठ को आकर्षित कर लेगी। जो श्रेष्ठ जन है, जो ज्ञानी जन है, वो इस कथा को सुन करके इस कथा की ओर दौड़े चले आएंगे। और जो हम जैसे अज्ञानी लोग हैं, उनको क्या होगा? उनको ये कथा सुन करके बुध विश्राम सकल जन राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलिपन पुनि विवेक पावक कंवर। राम कथा कलि का मध गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भीक भुवंजनी। देखिए, गोस्वामी जी का राम कथा के प्रति इतनी श्रद्धा और राम के प्रति इतनी श्रद्धा इसलिए है कि गोस्वामी जी ने राम जी की कृपा का साक्षात अनुभूति की है। उस गोस्वामी जी, उस नन्हे से बालक को जिसको समाज के सब लोगों ने तिरस्कृत कर दिया था, उसको राम ने ही स्वीकारा था। और जिसको इसकी अनुभूति हो जाती है, कृपा की अनुभूति तभी होती है जब हमें अपनी साधना और पुरुषार्थ के बल का भरोसा नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि जब तक आपको अपनी साधना और अपने बल का भरोसा है, तब तक मेरा कोई काम नहीं। कहूं तो कहां करें विश्वासा, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों भाई? क्योंकि जब तक आपको अपने पैसे, अपने ऐश्वर्य, अपने ज्ञान, अपनी प्रतिष्ठा, जो भी कहें, जब तक आपको अपने भंडारण पे भरोसा है, तब तक उसके भंडार की ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती, और वो अपने भंडार की ओर आपकी दृष्टि करता भी नहीं। मेरे गोस्वामी जी को तो एक सहारा है भाई। गोस्वामी जी ने तो कहा, मैं लिखो पटो दरबार, क्या हम चाकर हैं रघुवीर के। अवधेश के बालक चार सुता कहां? गोस्वामी जी ने कहा, मेरे मन मंदिर में बिहरिए। उसी प्रकार ये कथा जो किसी और के मन मंदिर में नहीं, रचि महेश अरे निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन। गोस्वामी जी ने कहा, ये राम कथा वो कथा है
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। कितनी सुंदर बात कही। मंदाकिनी चित्रकूट एक तीर्थ है। देखो, एक तीर्थ है जहां पर हमको आपको चल के जाना पड़ता है। तीर्थ स्थल है, प्रणाम है। गोस्वामी जी ने उस तीर्थ की बड़ाई की, निश्चित बड़ाई की, परंतु गोस्वामी जी को लगता है कि क्योंकि भाई रामचरितमानस में मानव मन के शाश्वत जो भी समस्या है उसका निवारण है। जो हमारे मन की शाश्वत समस्याएं हैं उनका निवारण आपको रामचरितमानस में मिलेगा। तीर्थ जाइए, अच्छी बात है, परंतु गोस्वामी जी अपने मन को तीर्थ बनाने के लिए अधिक बल देते हैं। क्या कहा? राम कथा मंदाकिनी, और ये मेरा चित्त बन जाए चित्रकूट चितचार। और सच, जब तक शांत चित्त हो करके, जब तक ये चित्त की गति जब तक शांत नहीं होगी तब तक राम कथा नहीं बसेगी, और जब तक राम कथा नहीं होगी तब तक भगवान की तो बात ही बहुत दूर की बात है। और क्योंकि देखिए, शिव जी को रास्ते में काग जी मिले तो यही इसीलिए कथा नहीं सुनाया कागभूषुंडी जी को। क्यों? क्योंकि कहा कि मैं रास्ते में जा रहा हूं, तुम्हें मैं किस प्रकार कथा सुनाऊं। जात रहो कुबेर के धामा, मैं कुबेर के घर रास्ते में जा रहा था, मैं कई कई बात आपको कथा सुनाऊं, क्योंकि रास्ता चलते कथा नहीं होती। अचित्त, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जिसका चित्र त्रिकूट पर्वत के समान स्थिर नहीं है, उसको कथा नहीं सुनानी चाहिए। कथा भी सबको नहीं सुनानी चाहिए, सबके लिए नहीं है कथा। ये तुलसी सुभग स्नेह किसके लिए? जिसका चित्त शांत हो गया हो। जैसे चित्रकूट में मां मंदाकिनी क्या है? गंगा जी की एक धारा है मां मंदाकिनी। मां मंदाकिनी के प्रकट में आप थोड़ा सा कथा में थोड़ा सा ले जाऊंगा उसकी ओर आपको। मां मंदाकिनी को प्रकट करने के लिए अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी, अत्रि जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे गंगा जी। अनुसुईया जी ने तप किया, उनको प्रतिदिन पति का कष्ट देख करके उनको लगा कि यदि माँ गंगा जी को मैं यहाँ प्रकट कर दूं तब उनको जाना नहीं पड़ेगा। और तप किया अनुसुईया जी ने, तप किया अनुसुईया जी ने, और फल किसको मिला? तो अत्रि जी को मिला। उसी प्रकार भागीरथी ने तप किया, गंगा जी सबको पतित पावन कर रही हैं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गोस्वामी जी ने हमारे आपके लिए कृपा कर दी। गोस्वामी जी ने तपस्या की, शिव जी ने गोस्वामी जी पर कृपा कर दी, और आनंद गोस्वामी जी से अधिक किसको प्राप्त हो रहा है? हमें आपको प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इस कथा को सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की कथा कहा। भावनात्मक दृष्टिकोण से भी आपके अंतर जगत में एक तीर्थ प्रतिष्ठित हो, और उस तीर्थ और वन में, क्योंकि प्रभु वन में राम कल भी कहा था शायद राजा होते तो राम राज्य ना बन पाता। और राम राज्य की परिकल्पना दशरथ जी ने किया था, दशरथ जी भी राम राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि राम राज्य तो तभी हो सकता है जब तपस्या के लिए बढ़ा जाए। तो तपस्वी राम ये चाहते थे जिनके 3 पग से पृथ्वी का ब्रह्मांड कम पड़ जाए, जिनके 3 पग में वो केवट से नौका मांगने के लिए अनुग्रह कर रहे हैं। इसलिए नहीं, इसलिए कि
केवट के जो मन में ये भाव है कि मैं समाज से तिरस्कृत हूं, केवट के मन का वो भाव मिटा देना चाहते हैं। मानो भक्त और भगवान की जो दूरी है, उन दूरी को मिटा देना चाहते हैं मेरे राम, केवट को गले लगाना चाहते हैं मेरे राम। जब जाई मुनियों के आश्रम में जा करके मुनियों के आश्रम में राम उनके पर कृपा करते हैं, तो उसी समय उसी रास्ते में गीधपति मिल जाते हैं और उनको भी भगवान कैसी गति देते हैं, पिता करके पिता की जो गति हुई वैसी गति देते हैं। मानो राम ये शिक्षा देना चाहते हैं, आप श्रेष्ठ कार्य तो करो। गीधराज श्रेष्ठ कार्य के लिए अक्षम थे, रावण से युद्ध करना कोई साधारण बात थी, परंतु नहीं, एक नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा था, चाहे प्राण भी निकल जाएं, अधर्म के खिलाफ। और क्यों? क्योंकि जब जब हो धर्म के हानि बाणी असुर अधम अभिमानी। यदि मेरे राम धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिए हैं तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। एक राम भक्त को तो ये प्रयास करना ही चाहिए कि उसके सामने यदि कोई भी अधर्म का काम हो रहा है, तो यदि वो नहीं कुछ कर सकता तो जो भी कर सके, जिस प्रकार भी, उसका विरोध करना ही चाहिए। ये शिक्षा मुझे गीधराज से मिलती है। किसी बेटी पर अत्याचार हो रहा हो, आप यदि मौन है तो ये प्रदर्शित करता है आपकी मौन सम्मति है। तभी तो कह रहे हैं जल भर नयन कहीं रघुराई, हे तात तात करम निज तेग हे तात, आपने ये जो आपकी गति है, ये अब मेरी कोई कृपा नहीं है इसमें। ये तो आपने अपने कर्म से ये गति पाई है। और उन्हीं राम को तुलसी चाहते हैं कि उन्हीं राम को, वही राम और वही राम का चरित्र हमारे इस हृदय रूपी स्नेह वन में बने और उसी स्नेह वन में रमण करे मेरे राम। इसे उसी स्नेह वन में आप अपने राम को बिठाइए। क्यों? क्योंकि राम भाव की भाषा ही समझते हैं। वेद की भाषा राम जी को थोड़ा कम समझ में आती है, भाव और प्रेम की भाषा राम जी को अधिक समझ में आती है। यदि भाव की भाषा ना समझ में आती, राम को भाव की भाषा समझ ना आती, तो शायद मुझे लगता है ऐसे करुणा आयन केवट की बात पर मेरे राम हंसते नहीं। यदि भाव की भाषा ना समझ में आती तो शायद सबरी के वो झूठे बैर प्रभु पाते नहीं। उन्हीं मुनियों से पूछ करके मेरी सबरी कहाँ है, मेरी सबरी कहाँ है? क्यों? क्योंकि सबरी का भाग्य बढ़ाना था। राम को, हमको सबरी के माध्यम से हमको आपको ये शिक्षा देनी थी कि नहीं, राम सबरी के भी हैं, राम वशिष्ठ के भी हैं, राम मुनियों के भी हैं, राम दीनों के भी हैं। क्यों? क्योंकि ये कथा ही कर्म की साधना बताती है। उपासक के भी राम हैं, कर्म के मार्ग पर चलने वालों के राम हैं, ज्ञानियों के भी राम हैं, परंतु गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो श्री सीताराम जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। हम अपनी खिन्नता प्रकट कर देंगे राम के सामने, फिर चाहे कूट विप्र बध लागई जाहो, अपराध त्राहि माम त्राहि माम। यही कहिए, करुणा भरी नजर से निहारो जो लागे, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, अपना तो कह के मुझको, अपना तो कह के मुझको पुकारो
तो कह के मुझको पुकारो लाडली। कुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो। ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो। ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो। उस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली। उस कुंज में निरंतर मेरे भाव हृदय में लाडली विराजो। लाडली। उस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली। उस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो जो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली। अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली।
भरी नजर से निहारो ज्वालाड़े। अपना तो कह के मुझको पुकारो लाड़े। यही मंत्र है, मंत्र महामन विषय बाल। बेटत कठिन कुंक भाल की कौन सा। बस हमारो धन राघव राघव राघव, परम धन राघव, परम धन राधा, परम धन राघव, परम जो भी आपके आचार्य हो, बस उनसे यही कहिए प्रभु करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। अपना तो कह के मुझको